राजा परीक्षित का प्रागट्य। कलयुग आया, बैल के रूप में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। यहां पर धर्मराज ने उपदेश दिया है। उपदेश क्या दिया है? उपदेश दिया कि हर आदमी यहां दुख से दुखी है और दुख का निवारण खोज रहा है, लेकिन धर्मराज कहते दुख का निवारण नहीं, सबसे पहले दुख का कारण खोजो। दुख का कारण क्या है? तो धर्मराज ने दुख के यहां पर 4 कारण बताए। सब ध्यान से सुनो। दुख क्यों आता है हमारे जीवन में, इसके 4 कारण धर्मराज जी ने बताए। दुख का सबसे पहला कारण है निजकृत कर्म, मतलब अपने अपने कर्म जो जैसे कर रहा है उसके फल में दुख मिल रहा है। अब बताइए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? अब भैया तुमने आम का पेड़ बोया होता तो आम लगते ना। अब तुमने जीवन में कर्म ही ऐसे करें जिसके बदले में दुख मिलेंगे, और भगवान से कह रहे हो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। पहले तो आपको कर्म अपने सुधारने पड़ेंगे जिससे जीवन में सुख आए। तो दुख का सबसे पहला कारण है निजकृत कर्म, अपने खुद के कर्म। और ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई भी आपको दुख नहीं दे सकता आपके खुद के अलावा। लोग कहते हैं ना भैया उसने हमारे जीवन में कुछ कर दिया जिससे दुख हो गया। ना ना ना, ये आपके स्वयं के कर्म ही रूप बदल करके आते हैं। उस आदमी ने हमारा दिल दुखा दिया, उसने नहीं दुखाया, हमने किसी जन्म में कुछ ना कुछ उससे लेन देन हिसाब किताब बच रहा होगा। इस जन्म में वो कोई रिश्तेदार बन के आ गया, हमारे साथ धोखा कर दिया। अब इसके मूल में क्या था? हमारे पिछले कर्म थे, उनके बदले हमें ये दुख मिला। निजकृत कर्म, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी बताया, जब ब्रजवासी कह रहे थे ना कि हम इंद्र की पूजा करेंगे, क्यों? इंद्र हमारा जीवन दाता है। तब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा, ये गलत फहमी मत पालो, इस दुनिया में कोई किसी का जीवन दाता, अन्नदाता, सुख दुख दाता नहीं है। यहां सब अपने कर्मों का भोग रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख जो मिल रहा है कर्मों से मिल रहा है। तो ये एक दुख का कारण। अगला दुख का कारण क्या है? अभाव का दुख। अभाव का दुख, कोई चीज नहीं है हमारे जीवन में, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, बढ़िया घर नहीं है, अभाव है, मतलब कमी है किसी चीज की, उसका दुख है। और ये दुख तो भैया सबको रहता ही है। कोई राजा भी बन जाए तो भी कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाएगी। अभाव का दुख तो सबको ही है, भगवान ने सब दिया है। अब क्या चाहिए आदमी को? रोटी मिल जाए टाइम पे, घर अच्छा हो, ठीक ठाक रहने के लिए छत हो, कपड़ा हो, ये मिल जाए, बस इससे काम चल सकता है। लेकिन आदमी की इच्छाएं लंबी चौड़ी हैं। साइकिल थी तो स्कूटर का मन किया, स्कूटर आ गया तो मोटरसाइकिल का मन किया, मोटरसाइकिल आ गई तो गाड़ी का मन किया, गाड़ी आ गई तो अब महंगी गाड़ी का मन किया, महंगी गाड़ी आ गई तो अब जहाज का मन किया। ऐसे करते करते अभाव का दुख कभी खत्म ही नहीं होता। तुलसीदास बाबा कहते, दीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास पैसा नहीं होता वो क्या सोचता, भैया पैसा वाले बड़े सुखी हैं। पर पैसा वालों से जाके पूछो, रात रात भर नींद नहीं आती, नींद के लिए गोली खा के सोना पड़ता है। एसी चल रहा है फिर भी भीतर से जले जा रहे हैं। मोटे मोटे लाखों लाखों के गद्दा हैं, पर करवट बदलते बदलते पूरी रात नींद नहीं आती। और एक शायद कोई भक्ति में डूबा कोई एक गरीब आदमी भी ऐसा होगा कि पूरा दिन अपनी नौकरी चाकरी करके थक के हार के उसको धूप में भी सुला दो ना बिना तकिया के भी, तो भी हाथ ऐसे लगाएगा और बड़े मजेदार मजे से नींद लेगा। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे
भैया भजन बिना सब जगत दुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं हमने पूरा विचार करके देख लिया भैया, इस संसार में सब दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार। सुखी कौन है? सुखी बसे जिन नाम आधार। जिनके हृदय में भक्ति है ना वही सुखी है, बाकी तो सब दुखी घूम रहे हैं इस दुनिया में। तुलसीदास विचार करके कहते हैं भजन बिना सब जगत दुखारी। तो एक है अभाव का दुख, दूसरा है प्रभाव का दुख। किसी के प्रभाव में प्रभावित हो जाते हैं। अपने पास भगवान ने सब बढ़िया दिया लेकिन दूसरे को देख देख जी रहे हैं, अरे भगवान ने इसको तो इतना दे दिया, हमारे पास कम है। अपना जो है वो कम लग रहा है और सामने वाले के पास जो है वो बड़ा लग रहा है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि अपना तो सोना भी मिट्टी लगता है, अपने पास तो सोना भी आ जाए ना वो भी मिट्टी लगता है इंसान को, और सामने वाले के पास सुई भी उसको पहाड़ बराबर लगती है। अपना बड़ा नहीं लगता है, प्रभावित हो जाता है बड़ी जल्दी। उसके पास वैसा है, उसके पास। इस दुनिया में आधा दुख तो आदमी इसलिए दुखी है वो दूसरे को देख देख के जी रहा है। अपने दुख से दुखी नहीं है, वो पड़ोसी के सुख को देख के दुखी है। पड़ोसी बढ़ रहा है इसलिए उसको बेचैनी हो रही है, दुश्मन बढ़ रहा है इसलिए बेचैनी हो रही है। अरे कल तक तो कुछ भी नहीं था, कल तक तो हमारे संग स्कूटर पे घूमता था, आज देखो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। बस वो उसे सोने नहीं देता, वो उसे परेशान करता है। तो प्रभाव का दुख, दूसरे को सुखी नहीं देख सकते बस। और अपने इस कला को जिसने सीख लिया ना कि दूसरे के सुख में भी सुखी हो जाए, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा भगत आदमी है। ये नहीं होता। वो कथा सुनाते हैं ना कि एक बार महादेव भोलेनाथ जी के पास एक आदमी गया, जाकर के तपस्या करके भोलेनाथ जी को उसने प्रसन्न किया। भोलेनाथ जी प्रकट हुए। भोलेनाथ जी ने प्रकट होकर के इस भक्त से पूछा, बेटा वरम ब्रूहि वत्स, वरदान मांगो, वरदान मांगो। बड़ा खुश हो गया, आहा भोलेनाथ जी ने हमको वरदान देने की बोली है। खूब सोच के आया था, घर से एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के लाया था, ये भी मांग लेंगे वो भी मांग लेंगे। पर जैसे आया भोलेनाथ जी ने पूरी कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया। महादेव बोले बेटा मांग तो कुछ भी ले, हम सब तुझे दे देंगे, पर उसके साथ हमारी भी एक शर्त है। बोलिए महाराज क्या शर्त है? ये हमारी शर्त है, जो मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी का उसका डबल हो जाएगा। अब मांगो क्या चाहिए बताओ। अब तो महाराज इसकी पूरी दिमाग की घंटियां बजने लग गई। मन में बैठा बैठा सोच रहा है ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अजी हम तो मांगी इसलिए रहे थे कि उसको दिखाएं कि देख हमारे पास क्या क्या। जब उसी के पास हमसे डबल आ जाएगा तो फिर हमारा सब बेकार है। अब तो मौन, बोलती बंद हो गई। महादेव समझ गए कि हमारा बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो गया है। महादेव ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, तू टाइम ले ले, सोच ले, समझ ले, और जब तेरा मन निर्णय ले ले तो हमें बुला लेना। ले हमारा डमरू ले जा, और जब तेरा फुल एंड फाइनल माइंड हो जाए तो बजा के हमें बुला लेना। बोला ठीक है महादेव। घर आया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन सोचता ही रहा। क्या सोच रहा है? हम एक घर मांगेंगे, इसके बैठे बैठाए के 2 मिल जाएंगे। तपस्या करी हमने, मौज ले ये, ना 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 ना। अच्छा चलो एक गाड़ी मांग लेते, ना ना ना, गाड़ी हम एक लेंगे, इसके पास 2 आ जाएंगी। क्या फायदा? हम एक खड़ी करेंगे अपने घर के बाहर, ये उसके आगे 2 खड़ी कर देगा। हम एक बालक एक बेटा मांगेंगे, इसको 2 आ जाएंगे। बड़ा पूरा भैया 10 दिन इसके सोचते सोचते निकल गए। एक दिन इसने हिम्मत करके डमरू बजा दिया। भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। भोलेनाथ जी बोले बेटा सोच लिया, हो गया फाइनल? बोले हाँ महादेव हो गया फाइनल। पक्का वाला? बोले हाँ एकदम पक्का वाला। बोलो बेटा क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ करके बोला महादेव हम पर ऐसी कृपा कर दो, क्या हमारी एक टांग तोड़ दो। हमारी एक टूटेगी, उसकी बैठे बैठाई की 2 टूटेंगी। और जब आएगा मजा,
जब तपस्या का फल आएगा कि वो बैठे बैठाए अब चल भी ना पाए। महादेव ने हाथ जोड़ लिए, धन रे कलयुगी आदमी, मर जाएगा पर सामने वाले को सुख ही नहीं देख सकता। धन्य है तेरी सोच। और कलयुग है ही ऐसा भैया, यही कलयुग की सोच है। मर जाएंगे पर सामने वाले को लेके मरेंगे संग। ऐसी हमारी प्रभाव का दुख बड़ा भयानक दुख है। धर्मराज कहते हैं अभाव का दुख, दूसरे के प्रभाव का दुख, और तीसरा है एक दूसरे के प्रति दुर्भाव का दुख। एक दूसरे के प्रति देखा मुंह फुला लिया, एक दूसरे को देख करके सहाय नहीं, दुर्भाव है मन में, इसको दुर्भाव का दुख कहते हैं। और चौथा, ये दुख बड़ा खतरनाक है। एक है अभाव का दुख, एक है प्रभाव का दुख, एक है दुर्भाव का दुख, और चौथा है स्वभाव का दुख। कई लोग स्वभाव से दुखी होते हैं, उनको भगवान ने कृपा करके कोई दुख नहीं दिया जीवन में, सब बढ़िया है, सब मौज है, बालक बच्चे घर परिवार नाती पोते सब बढ़िया है, पर स्वभाव से दुखी हैं। स्वभाव से दुखी हैं, ना खुद चैन से जिएंगे ना जीन देंगे। और ये आदत, मैया बुरा नहीं मानिएगा, कोई बुरा मान जाए कहीं कल से नहीं आओ, पर ये स्वभाव ज्यादा तक घर में जो रहती है ना, वो सासू माता, तो उनका ज्यादा होता, उस स्वभाव से ज्यादा दुखी होती है। कोई जीवन में भगवान की कृपा से दिक्कत नहीं, पर ऐसी बहू कोई, उनकी 24 घंटे सीसीटीवी जो है ना, वो आंखों वाली, वो वहीं गड़ी रहेंगी। अब खा क्या रही है, अब जा क्या रही है, अब पहन क्या रही है, किससे बात कर रही है, मायके तो कछुन लेके नहीं जा रही। चलो अब तो फिर भी ठीक हो गया, पहले तो कैसी होती थी, वो ताला लगा लगा के रखती थी, जहां जाए तो चाबी यहीं घुसा के लेके जाती। अब मजा ले जो कोई बहू कछु ले ले खाने पीने को, खाने पे भी ताला लगा के रखती थी। आजकल तो खैर, आजकल तो बहू भी खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी वो भी काई ते कम थोड़ी है। एक सासू माता भोजन कर रही थी, आप ना इधर मत देखो, हमारी वाली बहुत सीधी है। हाँ गाय है गाय एक बोलते हैं ना तो सीधे वही जाती है नजर आदमी की, हमको दिख रही है कई होगी नजर तो एक भोजन कर रही थी मैया, तो भोजन करते करते सासू माँ के भोजन में आ गया कंकड़। अब जैसे भोजन में कंकड़ आया तो एकदम से आई वो अपने सासू वाले रूप में, और आकर के बहू पे तन के बोली, तुझे कितनी बार समझाया, आंख नहीं है क्या, देख नहीं सकती क्या, चावल में कंकड़ आगे दिखाई नहीं देता क्या, भगवान ने 2-2 आंखें दी है, देख नहीं सकती। बहू भी भैया आज की बहू थी, वो बोली देख नहीं सकती, भगवान ने 2-2 आंख दी है, बहू दी है तुमको, बहू बोली भगवान ने तुमको 32 दांत दिए हैं, एक आध पत्थर चबा नहीं सकती क्या। तो आजकल तो खैर भैया हम ज्यादा ये इधर उधर की बातें करना नहीं चाहते, क्योंकि हम कथा करने बैठे, सास बहू की गाथा गाने नहीं बैठे, पर वो तो प्रसंग आया तो बात आ गई कि स्वभाव से कई लोग दुखी होते हैं। भगवान ने उनको कोई दुख नहीं दिया, पर स्वभाव उनका ऐसा है, देखेंगे तो टेढ़ा देखेंगे, देखेंगे तो गुस्से में देखेंगे, बोलेंगे तो विष के जैसा बोलेंगे। स्वभाव से आदमी आजकल ज्यादा दुखी है। तो ये दुख को तो भैया अब कोई दवाई है ही नहीं इसकी, ये तो स्वभाव बदलो। तो किसी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, आदमी ने घर बदला कि मेरे जीवन में सुख आ जाए। किसी ने कह दिया घर में परेशानी है, घर बदल दिया, वास्तु दोष है, कमरा बदल दिया, जमीन में कोई दोष है, जगह बदल दी, शहर में दोष है, शहर बदल दिया। किसी ने कहा गाड़ी में खराबी है, गाड़ी बदल दी, रिश्तेदारों में खराबी है, रिश्तेदार बदल दिए, सब कुछ बदला,
फिर भी सुख ना आया। क्यों? क्योंकि सब बदला पर अपना स्वभाव नहीं बदला। और स्वभाव नहीं बदलोगे, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दुखी ही रहोगे, सुख नहीं आ सकता। सुखी तब आएगा, सुखी आदमी तभी बनेगा जब अपना स्वभाव अच्छा बनाए। ये होता है स्वभाव का दुख। तो इसलिए धर्मराज जी कहते भैया दुखों का कारण यही है, और हम सब खुद ही दुख का कारण है, कोई और नहीं है। हम सब खुद ही दुख का कारण है।